PCM फर्स्ट ईयर यूनिट 3 बुक फर्स्ट लेक्चर 24 बाय ट्विंकल देशवाल। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ फ्रॉम केपलर्स लॉ और न्यूटन्स कंक्लूजन फ्रॉम केपलर्स लॉ। तो जो केपलर लॉ है, न्यूटन की कंक्लूजन, न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन लॉ को हम डिराइव करेंगे किससे? केपलर्स लॉ से। और हम कंक्लूजन निकालेंगे न्यूटन्स लॉ के कंक्लूजन क्या होता है हमारे केपलर्स लॉ से। नाउ सपोज दिस इज़ आवर सन एंड दिस इज़ आवर प्लैनेट, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम सेमी मेजर एक्सिस से हमने डिनोट किया है ए से, और ये क्या है हमारी माइनर एक्सिस, और ये क्या है इलिप्टिकल पाथ है, और ये वाली कौन सी हो गई हमारी मेजर एक्सिस। नाउ फ्रॉम थर्ड लॉ, थर्ड केपलर्स लॉ से जो टी स्क्वायर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए क्यूब के। ए क्या है हमारी सेमी मेजर एक्सिस, देन टी इज इक्वल्स टू के ए की पावर क्यूब। ए क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। नाउ फ्रॉम न्यूटन्स ए इज इक्वल्स टू आर, न्यूटन्स लॉ से जो हमारा जो रेडियस होता है वो हमने आर से डिनोट किया है कि सन और प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम आर से डिनोट करेंगे। प्लैनेट रिवॉल्व्स इन सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर, न्यूटन्स लॉ में जो सर्कुलर मोशन डिराइव होता है, और केपलर्स लॉ में हमारा क्या होता है? एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर की पावर क्यूब, एंड वी नो डैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी। जो सर्कुलर मोशन उससे होता है ये आती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या होता है? टी क्या है? टाइम पीरियड। और हम यहाँ से टी निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर। नाउ यहाँ से हम 4 पाई ओमेगा स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ की टी स्क्वायर की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करी, इक्वल्स टू के आर की पावर क्यूब। देन यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई, और उसे हम कैसे लिख सकते हैं? 4 पाई स्क्वायर अपॉन के आर की पावर क्यूब। ये क्या बन जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर कोई हमारी बॉडी चल रही है जिसका मास m है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स से चल रही है जिसका रेडियस हमारा क्या है? r है, देन फोर्स इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स को एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखें तो वो क्या हो जाती है? m ओमेगा स्क्वायर r। देन एफ सी इज इक्वल्स टू, और अगर हम नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला अगर हम पुट करें सेंट्रीपिटल फोर्स का, देन एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। नाउ फोर्स इज इक्वल्स टू एम, ओमेगा की वैल्यू क्या निकल के आई थी यहाँ से? 4 पाई स्क्वायर अपॉन के आर की पावर क्यूब। यहाँ पे हमने इस वैल्यू को पुट करा, एफ इज इक्वल्स टू एम 4 पाई स्क्वायर अपॉन के आर की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय आर। देन यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे मास के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m अपॉन आर स्क्वायर के। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज एक्ट ऑन प्लैनेट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन, तो जो फोर्स लग रहा है हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो किसके डायरेक्ट टूवर्ड्स लग रहा है? हमारे सन के टूवर्ड्स लग रहा है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का लग। फोर्स एक्टिंग ऑन प्लैनेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर ये हमारे इस डिस्टेंस के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो ग्रेविटेशन लॉ भी हमारे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। देन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा m अपॉन आर स्क्वायर। नाउ m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, और कैपिटल M क्या है? मास ऑफ द सन। f है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय सन ऑन द प्लैनेट, और एफ डैश क्या है? रिएक्शन फ्रॉम फोर्स, रिएक्शन फोर्स है प्लैनेट का ऑन सन के ऊपर। ये क्या है कि जो सन एक्सर्ट कर रहा है प्लैनेट के ऊपर, एफ डैश क्या है? जो प्लैनेट एक्सर्ट कर रहा है रिवर्स फोर्स सन के ऊपर। देन एफ इज इक्वल्स टू के एम अपॉन आर स्क्वायर, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के हमने स्मॉल के लिख लिया, और इसी तरीके से ये फोर्स था जो हमारे सन प्लैनेट के ऊपर एक्सर्ट कर रहा था। इसी तरीके से हम अपना फोर्स निकाल सकते हैं जो हमारा प्लैनेट एक्सर्ट कर रहा है सन के ऊपर। एफ डैश इज इक्वल्स टू के एम अपॉन आर स्क्वायर, तो जब हमारा सन एक्सर्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल m, क्योंकि वो प्लैनेट के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। अगर प्लैनेट का फोर्स निकालें तो यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल M, जो मास ऑफ द सन है। के और कैपिटल के ये क्या है? हमारे कांस्टेंट है। F इज इक्वल्स टू एफ डैश, अगर हम F, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये इक्वल फोर्स एक दूसरे पर एक्सर्ट कर रहे हैं। देन के एम इज इक्वल्स टू कैपिटल के एम, और यहाँ से हम स्मॉल के को निकालें तो के एम ओवर एम, और ये जो के ओवर एम है अगर हम इसे कांस्टेंट मान ले g, जो कि क्या है? हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है।
K इज इक्वल्स टू G कैपिटल M और फोर्स इज इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा न्यूटन्स लॉ डिडक्ट हो गया फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ। Force of attraction between the planet and the sun is directly proportional to the product of their mass। तो ये न्यूटन्स लॉ प्रूव्ड हो चुका है हमारा केपलर्स थर्ड लॉ से। नेक्स्ट टॉपिक इज केपलर्स लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। और यहाँ पे हम केपलर्स का सेकंड लॉ प्लैनेटरी मोशन फ्रॉम डिडक्ट कर रहे हैं फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। केपलर सेकंड लॉ, अब देखिए जो सेकंड लॉ होता है वो हम बता चुके हैं एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो सपोज ये हमारा सन है, ये हमारा कोई प्लैनेट है जो मूव कर रहा है। अगर सन से लेके प्लैनेट तक का कोई हम डिस्टेंस ले और वो जो इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैन dA ओवर dt इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया आपका केपलर्स लॉ, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, एरिया कवर्ड PQ पर यूनिट टाइम। तो अगर हम ये PQ लें, ये कितना कवर एरिया कवर्ड किया PQ ने पर यूनिट टाइम, इतना ही एरिया MN में कवर्ड होगा, उतना ही एरिया कवर्ड होगा XY ने, क्योंकि एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, एरिया पर यूनिट टाइम कांस्टेंट। नाउ Fg इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन प्लैनेट। तो ये सन था, ये हमारा प्लैनेट था, ये Fg क्या है कि जो प्लैनेट एक्सर्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है प्लैनेट के ऊपर सन से। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर r क्या है, रेडियस वेक्टर सन से लेके प्लैनेट तक का। तो देखिए टॉर्क हम कैसे लिख सकते हैं सर्कुलर मोशन में, टॉर्क इज इक्वल्स टू r क्रॉस f, जितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ हमारा आर एफ साइन थीटा, क्योंकि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो क्या आ जाता है, साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। जो हमारा जो एंगल है आर और एफ जी के बीच में वो 0 डिग्री है, क्योंकि आर और एफ जो फोर्स लग रहा है वो एक ही सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो 0 डिग्री एंगल हो गया। नाउ टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ जी साइन 0 डिग्री, क्योंकि एंगल क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो सन था और ये हमारा ये जो प्लैनेट था आर भी इसी के अक्रॉस है और हमारा जो फोर्स एक्सर्टेड है वो भी इसी के अक्रॉस है, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो यह क्या हो गया, साइन 0 डिग्री। तो टॉर्क क्या हो गया, साइन 0 डिग्री होता है, टॉर्क 0 होता है, तो टॉर्क 0 हो गया। नाउ टॉर्क इज इक्वल्स टू DL ओवर DT, ये एक हमारा फॉर्मूला था लीनियर एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में रिलेशन, कि टॉर्क होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अगर हमारा टॉर्क 0 है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम डिफ्रेंशिएशन वो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन 0 है देन ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट है। ये आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन बनी। नाउ L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, R क्रॉस P। R क्या है हमारा रेडियस वेक्टर और P क्या है हमारा लीनियर मोमेंटम, P लीनियर मोमेंटम। देन L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P की वैल्यू क्या है, MP मास ऑफ प्लैनेट मल्टीप्लाई बाय डेट वेलोसिटी, R क्रॉस ब्रैकेटेड MP V वेलोसिटी। L इज इक्वल्स टू MP को अगर हम बाहर लेके आए तो अंदर क्या आ जाएगा, R क्रॉस V वेलोसिटी। नाउ सपोज ये हमारा सन था, ये यहाँ पे प्लैनेट था, ये रेडियस वेक्टर है R से, तो अगर ये इतना डिस्टेंस कवर किया, अगर हम इसे इस डिस्टेंस को dr से डिनोट करें, और डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, और हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम इसे लीनियर एज्यूम करें तो dr इज इक्वल्स टू v dt, ठीक है, और ds इज इक्वल्स टू v dt भी बोल सकते हैं। और हमारा यहाँ पे देखिए एस एक्स वाई एक ट्राइंगल है जिसका एरिया निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखिए हाफ बेस क्या है, आर वेक्टर, और हाइट क्या हो गया हमारा, डी आर वेक्टर। तो डी ए इज इक्वल्स टू हाफ डी आर क्रॉस डी आर। तो देखिए डी ए इज इक्वल्स टू 1/2 हाफ आर क्रॉस डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, वी डी टी। अगर हमने डी आर को लिखा वी डी टी, और देखिए आर क्रॉस वी की वैल्यू क्या होती है, अब हमारी आर क्रॉस वी की हम वैल्यू क्या है, एल बाय एम पी। यहाँ से देखिए आर क्रॉस वी की वैल्यू हम यहाँ से आर क्रॉस वी की वैल्यू यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, एल बाय एम पी, लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है, तो हाफ क्या आगे वैल्यू पुट करने के बाद डी ए इज इक्वल्स टू 1/2 एल ओवर एम पी डी टी। अब दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया डी टी से, दोनों साइड डी टी से डिवाइड किया तो हमारी क्या बन गया, 1/2 एल बाई एम पी डी टी ओवर डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो गया। देन डी ए ओवर डी टी इक्वल्स टू 1/2 एल ओवर एम पी। एल भी हमारा कांस्टेंट है इक्वेशन 1 से, और मास तो हमारा कांस्टेंट होता ही है, तो हमारा जो एरियल वेलोसिटी है डी ए ओवर डी टी वो भी कांस्टेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज कांस्टेंट। तो हमारा सेकंड जो केपलर्स लॉ है प्रूव्ड हो चुका है फ्रॉम न्यूटन्स लॉ।